अभी रिसेंटली यार आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वर्ल्ड की, ठीक है, वो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जॉब से निकाल रही है। इस प्रकार के जब न्यूज सामने आते हैं तो यार कुछ हमारे जो दोस्त यार हैं, मित्रगण हैं, वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाते हैं अपने जॉब को लेकर। और आज के टाइम पे यार अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको फीड जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ पोस्ट दिख जाती हैं जहां पर आपको ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जाइंट कंपनी ने लगभग 10,000, 12,000, 15,000 लोगों को निकाल दिया जॉब से। या फिर आपको एक ऐसा पोस्ट जरूर दिख जाएगा जहां पर आपको यह देखने को मिल रहा होगा यार कि मान के चलो कोई एक व्यक्ति को जॉब से निकाला जो कि बहुत 20-22 साल से काम कर रहा था, एंड नाउ ही इज सीकिंग फॉर द जॉब, जो कि आज के टाइम पे आम बात हो चुकी है कोरोना के बाद से। तो जब ये सब चीजें जब सामने आती हैं यार तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा था यार कि आखिर पहले ही हमारे देश में जॉब को लेकर, अनएम्प्लॉयबिलिटी को लेकर इतना इशू है, और उसके बाद जब पहले हमारा जो अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो स्तर है वो एक अलग लेवल पे जा चुका है, उसके बाद उसमें लोग कहीं ना कहीं जुड़ते ही जा रहे हैं, तो वो जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है क्योंकि आज के टाइम पे यार आज का यूथ जो है, जो जॉब नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, बहुत तरीके के जॉब भी है ना यार, अगर उसमें अगर सरकारी जॉब नहीं लग पा रही है तो लोग यहाँ पर आत्मदाह करने के लिए भी तैयार, जो कि एक चिंता का विषय है। तो आओ आज इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ना यार खुल के डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये बेरोजगारी की जो समस्या है वो आखिर है क्या और इसका क्या निवारण है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सस्टेन शो। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार अनएम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे यार कि आखिर एक एम्प्लॉयबल पर्सन और एक अनएम्प्लॉयबल पर्सन के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एम्प्लॉयबल पर्सन की उन्होंने क्या परिभाषा बताई है, उसके बारे में नजर डालेंगे। साथ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे यार कि आज के टाइम पे हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है, बेरोजगारी की ये जो समस्या है, वो दिन ब दिन बढ़ते क्यों चली जा रही है। साथ ही में हम लोग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ये नजर डालेंगे ताकि हमारे को ये समझ में आए कि ये जो मुद्दा है ये कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है। और एट लास्ट हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यार कि आखिर इस पर्टिकुलर मुद्दे का आखिर सॉल्यूशन है तो है क्या, जिसके ऊपर आज के टाइम पे बात करना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यार वो ये बनता है कि आखिर अनएम्प्लॉयबिलिटी आखिर होती क्या है, बेरोजगारी आखिर होती क्या है, या फिर यूं समझ लो कि भैया आखिर एक अनएम्प्लॉयबल पर्सन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो अगर सिंपल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें यार तो वो व्यक्ति जो कि किसी ना किसी तरीके से जॉबलेस है, यानी उसके पास जॉब नहीं है, या फिर वो किसी भी काम की तलाश में है, या वो किसी काम को करने के लिए वो अवेलेबल है ताकि वो अपने डेली दिनचर्या के कार्य कर पाए, ताकि उसके पास कुछ मुनाफा है, पैसा है, जिसके कारण वो अपनी डेली दिनचर्या चला पाए, अपना घर चला पाए। तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं यार कि वो व्यक्ति जो कि बहुत हद तक कैपेबल है हर एक प्रकार की जॉब करने के लिए, उसके पास हर एक प्रकार की डिग्री है ताकि वो जॉब कर सके, बट समहाउ ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। और अगर वो अपना डेली दिनचर्या का कार्य अगर नहीं कर पा रहा है, उस केस में भी वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा। एक केस है जहां पर लोग सक्षम नहीं है और एक केस है जहां पर लोग सक्षम होने के बावजूद जॉब की तलाश कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग एम्प्लॉयड पर्सन की परिभाषा समझने की कोशिश करें तो भैया वो व्यक्ति जिसके पास कोई ना कोई एक काम है करने को, और उस काम के बदले उसे कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है, कुछ ना कुछ कैश फ्लो हो रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पैसे से वो अपना डेली दिनचर्या के कार्य कर पा रहा है, अपना घर चला पा रहा है। अब आप में से ये सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि यार आखिर ये जो दो डेफिनेशन है, आखिर इसका बताने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। बताने का मकसद ये है यार कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एम्प्लॉयबल पर्सन की जो परिभाषा है वो कुछ अलग ही टाइप की है। और वो ये है कि बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक वीक में, एक हफ्ते में अगर 1 घंटे के लिए भी अगर कोई काम कर रहा है और उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो व्यक्ति एम्प्लॉयड कहलाएगा, रोजगार वाला व्यक्ति कहलाएगा, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 1 घंटे के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ इंडिया की जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस प्रकार के डेफिनेशंस को फिजूली बोलती है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से काम चलाने वाला डेफिनेशन है ताकि हम लोग सबको दिखा सके कि हाँ यार ये हर एक बंदा रोजगार में बैठा हुआ है, सबके पास पैसा कमाने का साधन है। लेकिन जो ही अगर मैं बात करूं इंडियन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनके अनुसार अगर वो जब भी सर्वे करने जाते हैं किसी भी घर में और एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर वहां पर वो व्यक्ति के पास जॉब है तो वो रोजगार वाला व्यक्ति कहलाएगा, और अगर वो वहां पर सर्वे करने गए अगर वहां पर वो व्यक्ति अगर रोजगार उसके पास नहीं है, कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है, तो वो बेरोजगार कहलाएगा। वहां पर 1 वीक का क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा कि और ये नहीं पूछा जाएगा कि 1 वीक में आपके पास जॉब था कि नहीं था। लेकिन दुख की बात यह है यार कि इंडिया में जो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसी को फॉलो किया जाता है।
आगे बढ़ने से पहले यार कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो कि आखिर ये मुद्दे की गहराइयों को आप ढंग से समझ पाएं। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू CMEI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा बेसिकली जो एक पैसा कमाने वाली जो एज होती है वो कितने से होती है, यानी 15 से 59 साल तक, 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच में एक आदमी पैसा कमाता है और घर के सारे लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर सिचुएशन उल्टा हो जाए, जहां पर ये जो 15 से 59 ईयर्स की जो एज के जो लोग हैं वो पैसा कमाने की कोशिश ही ना करें, तो एक तरीके से इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, इस प्रकार की मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देश के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बनते जाते हैं। और आप सभी को कहीं ना कहीं पता ही है कि अगर देश में अगर अनएम्प्लॉयड लोगों की अगर संख्या बढ़ते जाएगी तो वो देश कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं गिनाएगा, उसकी गिनती नहीं होगी। करंटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो 8.3 का है, यानी कि अगर सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूं तो हर एक 100 में से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। कभी 7 था, कभी 6 था, कभी 5 था, अब 8 हो गया। WNR के रिपोर्ट के अनुसार लगभग इंडिया में लगभग 53 मिलियन लोग आज के टाइम पे बेरोजगार हैं। और इस समस्या की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारे को 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने होंगे। और अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो लगभग रोज 27,000 जॉब्स क्रिएट होने चाहिए इंडिया में नेक्स्ट 12 साल के लिए, तब जाके ये जो समस्या है ना, ये जो इतने सारे लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार दे पाएंगे। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जहां पर ये बताया गया है कि एनुअल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे 2019 के अनुसार लगभग इंडिया के जो 80% इंजीनियर्स हैं वो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं। बस उनके पास डिग्री है लेकिन दे डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर स्किल्स जिससे वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री कर पाए। नॉलेज होना और स्किल्स होने में डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है आज के टाइम पे। और अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में सिचुएशन तो एक अलग ही लेवल पे पहुंचा हुआ है, मतलब बद से बदतर हालत हो चुकी है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा यार कि सितंबर 2018 में लगभग 93,000 लोगों ने 93,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द जॉब ऑफ पियोन। 62 पियोन की वैकेंसीज निकली थी जिसके लिए 93,000 लोगों ने उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बैठे, जिसमें से 3700 PhD होल्डर थे, 50,000 ग्रेजुएट्स थे एंड 28,000 PG होल्डर्स थे। और दुख और अचंभे की बात यह है यार कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए बेसिकली जो एलिजिबिलिटी थी वो कक्षा 5वीं पास थी। बस समझने वाली बात यह है कि अगर जो वैकेंसी सिर्फ क्लास 5th पास किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निकल रही है, अगर वहां पर PhD होल्डर आके अगर जॉब में बैठेंगे, उसका एग्जाम देंगे, तो सोचो हालत कितनी बेकार हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की किसी कारण से, कभी कभार किसी कारण से भी लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए तो किसी ना किसी प्रकार का कोई भी जॉब बचा ही नहीं फिर यानी वो तो मतलब सिर्फ सड़क पे आके फिर भीख मांगेंगे। ये ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। ये चिंता का विषय नहीं है कि एक PhD होल्डर सिर्फ क्लास 5th वाली जो वैकेंसी है वहां पर आके एग्जाम दे रहा है, वो उस प्रकार के जॉब करने के लिए भी तैयार है। और मैं इस गवर्नमेंट एग्जाम का क्या बोलूं यार, मैं जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था 2019-20 के टाइम पे, तो वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव के जॉब के लिए जो MA कर रखे हैं, जो PhD की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आके बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। ये स्थिति मेरे सामने मैंने देख रखी है। और ये उस देश में हो रहा है यार जो देश मतलब वर्ल्ड में वन ऑफ द यंगेस्ट वर्कफोर्स कहलाता है, जो एक जवान देश है, वहां की एक हालत यहाँ पर ऐसी हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे यार कि यार हमारे को तो ये पता चल रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इवन की जो इन्वेस्टमेंट्स है आउटर कंट्री से वो भी आ रही है आज के टाइम पे इंडिया में, जो कि सही बात है। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन ये बनता है यार कि उसके बावजूद आज के टाइम पे ये जो अनएम्प्लॉयबिलिटी की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, उसका निवारण क्यों नहीं निकल पा रहा है। और इसी सवाल का अगर मैं उत्तर देना चाहूं तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं यार कि अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, उनका यह कहना है कि बेसिकली आज के टाइम पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, चाहे वो इंटरनेशनली देखा जाए चाहे वो इंटरनली देखा जाए विद इन कंट्री, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है ना वो आज के टाइम पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लगाया जा रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर कैपिटल ज्यादा चाहिए लेकिन लोग कम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया, स्टील प्लांट्स हो गया, जहां पर हमारे को ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए कैपिटल के लिए, जिसका एक सिंपल साधारण सा सॉल्यूशन ये है यार कि आज के टाइम पे जो भी पैसा आ रहा है उसको बैलेंस तरीके से हम लोग को इन्वेस्ट करना जरूरी है। वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो, तब जाके एक बैलेंस बना रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि कैपिटल वाले को तो हम लोग पैसा दे के बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो जहां पर लेबर की जरूरत है, लेबर मतलब लोगों की जरूरत होगी तो एक कंपनी हायरिंग करेगी और उसके बाद वो लोगों को एम्प्लॉयड बनाएगी, रोजगार देगी, तो वहां पर अभी वर्क कम हो रहा है। तो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था यार तो मेरे को ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भैया अगर आप हमारे को ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते जॉब में तो भैया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखना स्टार्ट करो। लेकिन आप सभी को मैं एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस पे जो जॉब हम लोग देते हैं ना, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एज वेल एज
हाउस होल्ड्स, ना वो घर के लिए सही है ना वो देश के लिए सही है, वो हम लोग किसी ना किसी तरह बस घसीट के काम चला रहे हैं। तो यहां तक मैं आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा यार कि ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का, ये कितना ज्यादा सीरियस है। लेकिन अब हम लोग ये समझते हैं यार कि आखिर ये जो अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ते चली जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। जहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो रीजन है वो तो है यार पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो समस्या है उसके ऊपर तो मैंने एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फरवरी 2018 में तमिलनाडु पुलिस कमीशन के द्वारा कुछ जो जॉब प्रोफाइल थी वो फुलफिल की जानी थी। बेसिकली टाइपिस्ट की जॉब निकली थी, 9,500 टाइपिस्ट की जॉब निकाली गई थी, जिसमें से बेसिकली जो प्रोफाइल था वो था विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, जूनियर असिस्टेंट का, बिल कलेक्टर का, फील्ड सर्वे कलेक्टर का और ड्राफ्टमैन का, जहां पर बेसिकली 9,500 वैकेंसीज के लिए लगभग 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया। जहां पर अगर हम लोग 20 लाख लोगों की अगर डिग्रियों के बारे में बात करें तो वहां पर आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि भैया 992 लोगों ने पीएचडी, 23,000 लोगों ने एमफिल, 2.5 लाख लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन और 8 लाख लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जहां पर समझने की बात यह है यार कि आज के टाइम पे हमारा जो देश है उसमें कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर को रिगार्डिंग जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो चुकी है। जहां पर समझने वाली बात यह है यार कि आज के टाइम पे हमारा जो देश है उसको एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में खेती की जाती है फार्मर्स के द्वारा। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया में फार्मर्स की क्या हालत है, क्या हमारी जो सरकार है, क्या हमारे जो लोग हैं वो क्या फार्मर्स को सही तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे कितने ही हमारे फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया गया है। और इसी कारणवश कहीं ना कहीं वो जो फार्मर लोग हैं जिनको खेती करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास 4-4, 5-5 एकड़ की जो जमीनें थी उनको बंजर छोड़ के वो कहीं ना कहीं फिर शहरों की तरफ मूव करते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर जाके वो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर देते हैं। कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब का तो आपको हालत पता ही है। कुछ लोग ऑड जॉब्स करते हैं, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं, कुछ लोग कैब चलाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि भैया कुछ तो काम कर रहे हैं ना, एक 12-16 घंटे घिसना अपने आप को और उसके बाद सिर्फ 500 रुपए हाथ में आना या 400 रुपए सिर्फ हाथ में आना, वो रोजगार नहीं कहलाएगा। वी नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ जॉब्स एज वेल। हम लोग आज के टाइम पे सोचते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलरली Amazon है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, उन्होंने जॉब्स क्रिएट की। हाँ, मैं मानता हूं जॉब क्रिएट की है, ठीक है, ऐसी कंपनियों ने बहुत हद तक बहुत सारे लोगों की मदद की है, लेकिन दैट डजंट मीन कि भैया हमारे को उसी स्तर पे टिके रहना है। साथ ही में अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो लेस इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पर आज के टाइम पे बहुत हद तक हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब आप सेटअप करोगे, कोई भी वेयर हाउस, प्रोडक्शन हाउस आप जब सेटअप करोगे तो वो एक तरीके से रोजगार देगा वहां के लोगों को। लेकिन चिंता की बात यह है यार कि आज के टाइम पे भी ना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। इवन की कुछ हद तक कुछ पॉलिसीज भी बनाई गई होंगी, लेकिन उसका सही तरीके से लोगों तक में प्रचार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को नॉलेज ही नहीं है। सरकार ने अगर पॉलिसी बनाई है और लोग उस पॉलिसी से वंचित हैं तो भैया इसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। बेसिकली गवर्नमेंट को एड कैंपेन चलाना चाहिए हर एक प्रकार के सेक्टर में बिजनेस बनाने के लिए कि भैया क्या क्या पॉलिसीज हैं, कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो, किससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बढ़ते अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के टाइम का हमारा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो कॉलेज की बात कर लो चाहे वो स्कूल की बात कर लो, वही एक घिसी पिटी तरीके से पढ़ाई की जो स्ट्रक्चर बनी आ रही है सदियों से वही चलते आ रही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए था। आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज का जो चाल चलन है वो बदल चुका है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो चाल चलन है वो अभी भी वैसा ही है, जहां पर एज अ पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी, एज अ बच्चा वहां पर बस फोर्सिंग पावर चलते रहती है कि एक बच्चे को टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। चाहे वो बच्चा मतलब चीटिंग करके करे, चाहे वो बच्चा मतलब रट के करे, लेकिन बस उसको टॉप करना है। कॉलेज की अगर बात कर ले तो सिर्फ हमारे को प्लेसमेंट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे को अपने स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान नहीं देनी, हमारे को अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देनी, हमारे को अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं देनी है, लेकिन बस हमारे को जॉब करना है। ऐसे सिचुएशन में आप अच्छे मार्क्स तो ले आएंगे, जॉब तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द ग्रोथ? अपने स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, अपने स्किल्स को मॉडिफाई करना, नई नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, और आज के टाइम पे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं यार, तो बहुत सारी कंपनियां ना आज के टाइम पे डिग्री बाद में देखती है, पहले बच्चे और लड़कियों की स्किल्स देखती है, ताकि उसका जो स्किल है वो उसमें उसने कितना मतलब काम किया है, जिसके कारण उसकी जो कंपनी को कुछ मुनाफा होगा। लोग डिग्रियां नहीं देखते हैं आज के टाइम पे इंटरव्यू में, खासकर मैंने ये नोटिस किया है। आज के टाइम पे जो एक कॉलेज में चीजें पढ़ाई जा रही हैं और इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं उसके बीच में गैप है, इंडस्ट्री नॉलेज गैप जिसको बोल सकते हैं, जहां पर बच्चा कुछ और सीख रहा है कॉलेज में और इंडस्ट्री में और तरीके से काम चल रहा है, जिसके कारण कंफ्यूजन हो जाता है और बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। और बेसिकली इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करने के लिए तो यार यहाँ तक कि पेरेंट्स लोन भी ले लेते हैं, तो एक तरीके से कर्जा का भी
सर में बोझ रहता है बच्चों के। और आज के टाइम पे तो बेसिकली जो डिग्री है यार वो कॉलेज कुछ ज्यादा ही प्रसाद की तरह बांट रही है। और जितने भी लोग यार ये जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि भैया एक स्किल पे मत टिके रहो, अपने आप को मॉडिफाई करो। आज के टाइम पे दुनिया बहुत आगे चली गई है, लोग घर में बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, नए नए स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। समझने वाली बात यह है यार कि आज के टाइम पे जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं देश को गरीबी की तरफ, भुखमरी की तरफ, क्राइम्स, बहुत हद तक आज के टाइम पे अगर कोई भी बंदा जॉब नहीं कर रहा, अगर उसके पास किसी भी तरीके से पैसा कमाने का साधन नहीं है, तो भैया वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गैर कानूनी चीज करेगा, क्राइम करेगा, जिसके कारण हमारे देश का जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो खराब होगा, जो हमारा यूथ है उसका मेंटल हेल्थ खराब होगा, मेंटल हेल्थ खराब होगा तो लोग जाहिर सी बात है नशा वशा करेंगे, जो कि ये सच्चाई है। लोग बच्चे आज के टाइम पे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जॉब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में वो जो चीजें वो सोच के आए थे, जो प्रिपरेशन वो कर रहे थे, उस हिसाब से उनका जो रिजल्ट नहीं निकलता तो लोग सुसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पटना के कुछ जो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, वो अपने आप को आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। तो सोचो वो किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। और एट लास्ट अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करिए, ये जो पूरा जो हमने डिस्कशन किया है, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश की कि बेरोजगारी का जो सीरियसनेस है, जो स्तर है, वो किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, तो अगर उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश करें तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि भैया हर एक व्यक्ति को, चाहे आप जॉब पे हो, नहीं हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अपना एक स्किल डेवलप करना स्टार्ट करो। सिंपल सा सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करें तो भैया सिंपल सा ये है कि हमारे को आज के टाइम पे सिर्फ आदमी के जॉब पे जाने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, वुमेन वर्कफोर्स का भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होना कंपलसरी है। तभी जाके बैलेंस बना रहेगा, तभी जाके घर में एक व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस कम रहेगा और घर में ज्यादा पैसे आएंगे। बढ़ते हमने तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां पर हमारे को यह समझना होगा कि हमारे देश को आज के टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना होगा। आज के टाइम पे जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1.5% का है, और जो ही हम लोग अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो वो 15% का है। मैं ये नहीं बोलता यार कि हम लोग तुरंत 15% पे जंप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ग्रो जरूर कर सकते हैं। डॉलर आएगा देश में तभी जाके हम लोग उसको रुपयों में खर्च करके हमारे जो लोग हैं उनको हम लोग कुछ रोजगार दे पाएंगे और कुछ अपना भी मुनाफा कमा पाएंगे, कुछ देश भी कमाएगा। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यार कि आज के टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में आज भी जो यंग जनरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रही है। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएसबी की तैयारी कर रहा है, कोई सीआरपीएफ की कर रहा है, कोई आर्मी की कर रहा है। तो ये जितने भी वैकेंसीज जो पेंडिंग वैकेंसीज पड़ी हुई है ना गवर्नमेंट के पास, उसके रिगार्डिंग उनका जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम का सिस्टम बनाया जाए और जल्द से जल्द एग्जाम करवा के जल्द से जल्द उसका रिजल्ट फ्लैश किया जाए। और अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो आज के टाइम पे भी 8 से 10 लाख जो जॉब वैकेंसीज है वो फुलफिल नहीं की गई है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्लीज इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना जरूरी है। बढ़ते हमने पांचवें पॉइंट की तरफ, जहां पर हमारे को यह समझना जरूरी है यार कि मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको आज के टाइम पे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा जो हिट किया गया बिजनेस है वो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही हिट किया गया, जहां पर लगभग 20 करोड़ लोग काम करते थे और आज भी लगभग 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। सरकार को इनको रीबूस्ट करने के लिए फिर से कुछ ना कोई पॉलिसीज लाना बहुत जरूरी है, ताकि बड़ी मात्रा में लोग ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करना स्टार्ट करें और वहां से कुछ रोजगार निकले। और ये सब सारे डिस्कशन तो होते रहेगी यार, लेकिन अंततः मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि ये जो यंग जनरेशन होती है ना किसी भी देश की, यंग पीपल, यूथ, ये बेसिकली किसी भी देश के लिए ना एक एसेट होती है। इसको लायबिलिटी ना बनने दें। और ये लायबिलिटी तभी नहीं बनेगा जब आप, मैं और गवर्नमेंट तीनों मिलकर काम करेगी। किसी एक के भी सिर्फ काम करने से बात नहीं बनेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश आज के टाइम पे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़े, तो हमारे को जो हमारी यूथ है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, उसको राह दिखाना है, तभी वो आगे बढ़ सकती है। वरना पीछे रोकने के लिए तो भैया बहुत सारे बहाने हैं। और ये बेसिकली निर्भर करता है आप में और मुझ में कि भैया हम लोग किस तरीके से अपने देश को देखना चाहते हैं। एक वो देश देखना चाहते हैं जो कि मतलब बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जहां पर लोगों के हर एक लोगों के पास किसी न किसी प्रकार का जॉब है, बिजनेस है, लोग तरक्की कर रहे हैं। या फिर ऐसा आप देखना चाहते हो जहां पर लोग ड्रग्स के आदी हो गए हैं, जहां पर लोग क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहां पर लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं है, भुखमरी और गरीबी से लोग मरते जा रहे हैं। ये आप ही को डिसाइड करना है। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं यार। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। आपके इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।